अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे पुरानी गाड़ियों के मतलब 5G जॉब्स के मतलब, और एक ख़बर है स्कूल के मतलब। पुरानी गाड़ियाँ, बहुत सारे दोस्त अब आप जो ओमान में हैं उन लोगों ने देखा होगा, बल्कि साल हर साल से देखते आ रहे होंगे कि किसी जगह पे गाड़ी खड़ी है और वो वहीं पर खड़ी है। उसके टायर गायब हो रहे हैं, होते रहे, कुछ भी होता रहे, लेकिन ढांचा जो है फाइनली वहीं पर खड़ा मिलेगा आपको। बल्कि कई गाड़ियाँ तो ऐसी होंगी जिनको कोई हाथ भी नहीं लगाता और वो कई कई साल से वहीं पर खड़ी हैं। तो फाइनली मस्कत म्यूनसिपलिटी ने, स्पेशली मस्कत में जो है, गाड़ियाँ वो उठाने का अमल शुरू कर दिया गया है। उनको उन जगहों से उठा के वो जगह साफ़ कर दी जाएंगी और एक स्पेसिफिक प्लेस पे, यानी जहाँ भी मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया होगा वहाँ पर खड़ी करेंगे, और उनका डाटा वाटा चेक करने के बाद उनको जो भी मुनासिब होगा या जो कानून होगा उसके मुताबिक डील किया जाएगा। सो अब जो है कुछ दिनों में जो है वो तमाम गाड़ियाँ उन जगहों से गायब कर दी जाएंगी, उठा के स्पेसिफिक जगह पे रख दी जाएंगी। सो इंशाल्लाह खैर, उसके बाद है जी स्प्रिंग कमेटी की जो है वो मीटिंग होगी स्कूल ओपनिंग के बारे में, क्योंकि रिसेंटली एक अनाउंसमेंट में कहा गया था न्यूज़पेपर में कि स्कूल ओपनिंग पहले तो डिसाइड होता है 1 नवंबर से जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन अब जो है कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो जिस जिस तरह 1 नवंबर करीब आ रहा है, तो लोगों की जो है वो कह लें कि जानने के लिए वो बेताब हैं कि कब स्कूल ओपन होंगे भी नहीं होंगे। तो फाइनली जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी यही अनाउंसमेंट की है कि हमारी तरफ से हर चीज़ रेडी है, और 27 सितंबर से जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है और टीचर्स हैं वो भी स्कूल्स में जा रहे हैं, लेकिन लिमिटेड। और क्लासेस जो हैं उसका स्केड्यूल था 1 नवंबर का, तो वो स्प्रिंग कमेटी ही अगर अलाउ करेगी तो क्लासेस स्टार्ट होंगे। यानी बच्चे तब जो हैं जाके, जब फैसला आएगा स्प्रिंग कमेटी अलाउ करेगी, तब जो है वो स्कूल जाएंगे स्टडी के लिए। इसके मतलब जो है स्प्रिंग कमेटी जल्दी जो है, एक्सपेक्टेड तो है कि कल जो रात 8 अक्टूबर को जो है वो मीटिंग होगी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो उसमें शायद कोई ना कोई अपडेट ज़रूर आए। उसके बाद है जी खबर जॉब्स के मतलब। ओमान में आपको पता है कि जॉब्स कंटिन्यूसली बड़ी स्पीड के साथ खारिजियों की जॉब ख़त्म की जा रही है और ओमानियों को जो है जॉब्स पे रखा जा रहा है। गवर्नमेंट्स में से, गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स हैं, गवर्नमेंट में डायरेक्ट हैं या किसी भी सेमी गवर्नमेंट में कोई जॉब करता है, तो वो तमाम जॉब्स ख़त्म करने का ऐलान किया गया था। 53,000 के करीब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको रिप्लेस करने का अमल तेज़ी से जारी है, और ऑलमोस्ट 10,000 के करीब लोग जो हैं अब तक रिप्लेस किए जा चुके हैं। इसी तरह मेडिकल में जो है, मेडिकल आप कह लेंगे गवर्नमेंट के बाद मेडिकल ऐसा शोबा है, खा वो गवर्नमेंट की हो मेडिकल फैसिलिटी या प्राइवेट हो, वहाँ पर ओमानियों को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। खारजियों की जॉब्स ख़त्म की जा रही है, नर्सेज को, मेडिकल टेक्नीशियंस को। इवन आज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अनाउंसमेंट की थी कि वो अपना तमाम स्टाफ, हर तमाम मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ से 20% क्लीनर्स, 20% टेक्नीशियंस और 20% सिक्योरिटी गार्ड्स, उनकी जॉब जो ख़त्म की जाएगी और कॉस्ट कटिंग की जाएगी। इसके अलावा जो रेंटल व्हीकल हैं वो भी ख़त्म किए जाएंगे, और सिर्फ ट्रिप बेस, यानी जब उनको ज़रूरत होगी जहाँ पर वो ट्रिप होगा वही पे की जाएगा। वो रेंट यानी परमानेंट रेंट की बजाय जब यूज़ करना होगा तो वही ट्रिप जो है उसके पैसे अदा किए जाएंगे। इसके अलावा गार्डनिंग, जो लोग आपने देखा होगा कि ग्रीनरी को मेंटेन करते हैं, उनमें भी 20% तक कमी का ऐलान किया। उसके बाद 5G का मतलब, ओमान में 5G आ गया नहीं आया, टेस्टिंग हो रही है, ये है वो है। इसके मतलब बड़े अरसे से, ऑलमोस्ट 2020 के स्टार्ट से जो है वो खबरें गर्म हैं, लेकिन अभी तक 5G नहीं आया। उसकी रीज़न क्या है कि प्रॉपर लॉन्च तो हो गया, टेस्टिंग भी चल रही है, लेकिन पब्लिक के लिए आम नहीं है, क्योंकि उसमें इंटरफेरेंस आ रही है बाकी सिग्नल्स की। स्पेशली जो दूसरे ममालिक हैं ओमान की सरहदी जिन ममालिक से मिलते हैं, यूएई, यमन, सऊदी अरेबिया, या कह लें वहाँ से जो है इंटरफेरेंस होती है रेडियो सिग्नल की, या ओमान के अपने जो रेडियो सिग्नल हैं उनके साथ 5G सिग्नल की इंटरफेरेंस हो रही है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी स्टेबल नहीं है। उसकी इन्हेंसमेंट पे, उसको फिक्स करने के लिए कंटिन्यूसली काम जारी है, और नई कंपनियां भी, मोबाइल टेलीकॉम जो कंपनियां वो भी आ रही हैं, वोडाफोन आ रही है। इसके अलावा एक और कंपनी, मोबाइल टेलीकॉम की वोडाफोन आ रही है। उसके अलावा और दूसरी स्टोर्स वगैरह, आइकिया स्टोर आ रहा है। उसके अलावा ये जो हैं एक बड़ी फेमस सिटी सेंटर वाले जो हैं उनके जो हैं वो मज़ीद स्टोर्स आ रहे हैं। इसके अलावा ग्रीन होम्स के नाम से एक स्टोर है, वो भी उसका सेकंड जो है वो ब्रांच ओपन हो चुकी है, और भी बहुत सारे नए नए ब्रांड ओमान में आ रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि महंगाई कम नहीं हो रही। ओमान को आप सस्ता मुल्क नहीं समझें, यहाँ पर चाय भी महंगी है, जहाँ पर खाना भी महंगा है। अगर दीगर ममालिक के साथ कंपेयर किया जाए तो खाना जो है ओमान में, अच्छा खाना बहुत महंगा है। नॉर्मल खाने को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। तो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है।
नॉर्मली यानी खाना जो है वो भी महंगा है, हर बंदा वो अफोर्ड नहीं करता। जिसकी 5-7 रियाल एक डेली बेस पे वेजेस पे काम करते हैं, उनके लिए 1-2 रियाल का खाना खाना जो यानी नॉर्मल खाना जो है वो 1 रियाल से ऊपर के से शुरू होता है एक टाइम का। तो वो ओमान में रहते हैं, वो भी एक्सपेंसिव है। दीगर ममालिक में जो है वो बहुत कम है। जो लोग दूसरे ममालिक में, गल्फ़ ममालिक में रहते हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया, जैसे मैंने सुना है कि वहाँ पर खाना बहुत सस्ता है। यूएई में भी मैंने सुना है कि खाना सस्ता है। सभी एरियाज़ में नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल कंपेयर किया जाए तो सस्ता है। यानी हो, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हर किसी की बेहतरी के लिए, हर किसी की खुशहाली के लिए दुआ करते रहिएगा। हमारा ख्याल रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये आज मैंने दूसरी वीडियो में बोल दिया है। फिर किसी दिन इंशाल्लाह एक सब सारा करबा का सराइब की एक लहदा से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपके साथ गपशप भी करेंगे। और चेहरे का मतलब अगर जिन दोस्तों ने पूछना हो या जो यहाँ तक पहुँच चुके हों वीडियो में, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है, उसके लिए थोड़े निशान हैं, ये ब्लड जमा हो जाता है। तो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन, अगले आने 2-3 दिन आने वालों में ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमारा चेहरा और भी ग्लो करेगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।